भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई और बहनों, फिलहाल हम इसकी भूमिका में चल रहे हैं और 12 पेज तक केवल इसकी भूमिका चलेगी। इसलिए भूमिका में परमात्मा कबीर सागर में जो मिलावट कर दी गई है काल प्रेरणा से, कबीर पंथियों के माध्यम से, तो बहुत सारी जो मोटी मोटी बातें हैं परमात्मा केवल उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर धर्मदास जी के प्रकरण से आगे कबीर सागर का सरलार्थ शुरू होगा। कबीर सागर का सरलार्थ स्पष्टीकरण, पेज नंबर 1। निवेदन: पवित्र कबीर सागर जो वर्तमान में हमें प्राप्त है उसको कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित किया गया है। कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर की प्रस्तावना में तथा ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 37 के नीचे संशोधनकर्ता की टिप्पणी में लिखा है कि अनुराग सागर की मेरे पास 46 हस्तलिखित प्रतियां रखी हैं जिनमें आपस में बहुत भिन्नता है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। सबसे निष्कर्ष निकालकर मैंने ये ग्रंथ कबीर सागर छपवा रखा है। सन 1/4/1914 वैसाख बदी 8 विक्रमी संवत 1971 में यह कबीर सागर छपा है। अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 37 के नीचे की टिप्पणी में लिखा है कि प्रत्येक प्रति के लेखक साहिबान ने अपनी महिमा मंडन के लिए ग्रंथों में अपनी बुद्धि के अनुसार परिवर्तन किया है, जिस कारण से कबीर पंथ के ग्रंथों की दुर्दशा हुई है। मैंने स्वामी युगलानंद जी ने बहुत परिश्रम करके यह कबीर सागर संशोधित किया है। जो वर्तमान में छपी है वह श्री उगर नाम साहिब के पास जो प्रति थी उसी को छपवाया है, यानी सन 1/4/1914 को छपा है। उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध है कि कबीर सागर में ज्ञानहीन महंतों ने कुछ मिलावट या काट छांट की है, वह उनका अपना अज्ञान अनुभव था, परंतु सागर होने के कारण कबीर जी के ज्ञान को समाप्त नहीं कर पाए। बीच बीच में तथा कहीं पूरे अध्याय में सच्चाई शेष है। उसकी सत्यता संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले के सत्य ग्रंथ से होती है, जिसमें कोई काट छांट या मिलावट नहीं है। यानी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपना जो सदग्रंथ साहिब लिखा है उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई काट छांट नहीं है। अपने तत्व ज्ञान को पुनः मानव समाज को प्रदान करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को संत धर्मदास जी की तरह सत्यलोक के दर्शन करवाकर उनमें यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान भर दिया था, जो संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी व उनकी संरचना तथा सत्यलोक को आंखों देखकर गवाह यानी विटनेस बनकर अमृतवाणी बोलकर लिखवाया है, जो दादू पंथी श्री गोपाल दास जी ने लिखा था, जिसकी हस्तलिखित कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है तथा प्रेस द्वारा छपा हुआ ग्रंथ भी है। उससे तुलना करके जो प्रकरण कबीर सागर में मिलता है वह मैंने सत्य माना है। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान। उसी को आधार बनाकर सत्संग करता हूं तथा पुस्तकें भी बनाई हैं। कबीर सागर के सरलार्थ में यही आधार माना है। जहां जहां कबीर सागर में मिलावट की गई है उसको पुराने कबीर सागर तथा उपरोक्त परमाणु से ठीक किया है। कबीर सागर के प्रथम अध्याय का नाम है ज्ञान सागर। कबीर सागर के सबसे पहले अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान सागर। वास्तव में कबीर पंथियों ने एक ही अध्याय के कई अध्याय बनाकर भिन्न भिन्न नाम रखकर अपनी अपनी बुद्धि से अड़ंगा कर रखा है। वर्तमान कबीर सागर में कुल 40 अध्याय हैं, जिनके नाम हैं ज्ञान सागर, अनुराग सागर, अंबु सागर, विवेक सागर, सर्वज्ञ सागर, ज्ञान प्रकाश, अमर सिंह बोध, वीर सिंह बोध, भोपाल बोध, जगजीवन बोध, गरुड़ बोध, हनुमान बोध, लक्ष्मण बोध, मोहम्मद बोध, काफिर बोध, सुल्तान बोध, निरंजन बोध, ज्ञान बोध, भवतारण बोध, मुक्ति बोध, चौका बोध, कबीर वाणी, करम बोध, अमर मूल, उग्र गीता,
ज्ञान स्थिति बोध, संतोष बोध, काया पांजी, पंच मुद्रा, आत्मबोध, जैन धर्म बोध, शवसम वेद बोध, धर्म बोध, कमाल बोध, श्वास गुंजार, अगम निगम बोध, सुमरन बोध, कबीर चरित्र बोध, गुरु महात्म्य और जीव धर्म बोध। सरलार्थ करता संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।